Question based on law of conservation of angular momentum. Question based on law of conservation of angular momentum. Question based on law of conservation of angular momentum. ठीक है, चलो उसमें लिखिएगा पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। याद है ना, dl/dt इक्वल टू टाउ, टाउ जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, कल बताया था। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा ध्यान से। इफ रेडियस ऑफ अर्थ, इसे जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये नीट का क्वेश्चन भी है प्रकार से। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज डबल्ड, if radius of earth is doubled without change in its mass, if radius of the earth is doubled without change in its mass, what will be the length of day? What will be the length of day? क्लियर है क्या? यस, अब सुनो ध्यान से। लेंथ ऑफ डे मतलब समय कितने घंटे का हो जाएगा, 24 घंटे के कितने, डी ए वाई वाला डे, दिन वाला। देखो बस हो गया आपका, इधर आओ। ये अर्थ है, हम मान के चलते हैं कि स्फेरिकल होती है, बट होती नहीं है। होती है क्या स्फेरिकल? कहाँ स्फेरिकल होती है? इलिप्टिकल टाइप की कुछ होती है। आप ऐसा है समझिए कि जैसे बताया, भगवान जी ने पहले बनाया होगा, नहीं सोचो ऐसे बोले गोल पुला बना लिया होगा भगवान जी ने, अर्थ को बनाया होगा, फिर उनको लगा यार इतने हैं, भीड़ भाड़ जाएंगे, तो ऐसे लेकर हल्का सा क्या कर दिया होगा, पिचका दिया होगा, हल्का सा दबा दिया। ऐसे वो खाते हैं ना सांभर बड़ा, तो बड़ा बन जाता है वो, उसमें उंगली करने का जरूरत है तो कर देते हैं। तो ऐसे समझ लो भगवान ने बनाया अर्थ, बोल बात समझ में आ गई क्या? यस। और फिर क्या हुआ, हल्का सा ऊपर से ठोक पीट दिया। आ रही बात समझ में? मजबूती बना करने के लिए। बात समझ में आ रही क्या? ये देखिए, अब आपको मैं ऐसे एग्जाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। समझिए कि आप ये समझिए, ऐसे एग्जाम्पल कि जैसे कोई चीज़ है, लड्डू टाइप कोई चीज़, मान लो लड्डू टाइप कोई चीज़ है, कुछ भी ले लो। अब वो जो है फूल गया, मान लो उसमें कुछ एयर टाइप का कुछ आ गया, फूल गया, उसका मास नहीं चेंज हुआ, मास चेंज नहीं हुआ, वो बस क्या हो गया, फूल गया। तो हम कहें कि रेडियस क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पर कहने में तो ये है कि अर्थ का मास चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ रेडियस क्या हुआ है, डबल हुआ है। अर्थ थोड़ी सी क्या हो गई, अंदर से क्या हो गई, और जो हवा इतना हवा बाहर है तो क्या होगा, अंदर घुस गया, बोल तो क्या होगा, अर्थ क्या थोड़ी सी फूल गई। भले पड़ा, कहने तात्पर्य है। अब ये देखो, अरे मजाक नहीं चल रहा, मजाक करता हूँ क्या मैं? देखो ये जो है ओमेगा से घूम रही थी पहले अर्थ, टिक 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 करके करके, बाद में हो गई ओमेगा डैश। देखिए ये रेडियस कितना, अच्छा तो ये फूली है तो क्या कोई बाहर से आपको कोई फोर्स या टॉर्क कुछ लगाना पड़ा है क्या? नहीं, वो अंदर ऐसे थी और अंदर से क्या हो गया, जैसे कि सपोज करो, देखो अरे भाई मत करो कॉलो, हाँ जैसे मान लो जैसे कि आप देखो, जैसे ये बहन जी है, डिग्गी सी, मेकल बहन जी है, डिग्गी डिग्गी सी है ना। अब एज की हो जाएंगे 40 साल 50 साल की हो जाएंगे, 40 साल 50 साल की, तो ये मालूम चला कि निहारिका बहन जी आ रही हैं, ठीक है, निहारिका यस सर। तो अब देखा जाए तो क्या हुआ बताइए, अब क्या हुआ, ये इंटरनली फोर्स लगा और धीरे धीरे फुल्की पार्ट ठूसती रहती हैं, तो क्या हो गया, क्या हो गए, फूल गई। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार। तो पहले पड़ा क्या, तो कौन सा फोर्स लगा, इंटरनल फोर्स, कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा। तो हम कहेंगे मोमेंटम क्या है इसमें, कंजर्व है। बाहर कोई टॉर्क फॉर्क नहीं लग रहा, मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। कौन सा, एंगुलर। नहीं आया, समझ में आया क्या? इमेजिन करो, बस इमेजिन करने लगी हो तो देखो इधर। अब सुनो, मैं ये कह रहा था, ये फूलने के पहले और फूलने के बाद इस समय जो रेडियस है वो क्या हो गया, 2r। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है किसी एक्सिस के अबाउट, आई ओमेगा। बोलो हाँ है ना। तो क्या होगा, ये आई ओमेगा और ये भी आई ओमेगा, पहले का बात का ये हो गया, और ये डैश डैश कर दीजिए। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर, 2/5 mr², m r² और ओमेगा।
बाद में 2/5 मास वही है और ओमेगा स्ट्रेस। सब कट गया, खानदान पूरा कट गया इसका पूरा। क्या 4 यहाँ बचा ओमेगा और यहाँ 4 ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा बाई 4। अगर आप देखें ध्यान से, ओमेगा डैश क्या होता है? 2π/t। ओमेगा क्या होता है? 2π/t। और यहाँ पे 1/4 और ये हो जाएगा 2π/t। नहीं आया क्या? समझ में आया क्या? अरे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2π/t। अब देखो 2π से 2π कैंसिल, t डैश इक्वल टू क्या हो गया? 4t। अब बताओ क्या हो गया? 4 × 24 आवर्स। लो भैया t डैश 4 4 16, 96 घंटे का हो जाएगा, आवर्स का हो जाएगा दिन। बोलो हाँ है ना? सोचो जो पिद्दी पिद्दी से होंगे, घूम रहे होंगे पिद्दी पिद्दी, सुई सुई, सुबह हो गई शाम हो गई, सुबह हो गई शाम हो गई। सोचो तो ऐसे करते होंगे नहीं क्या? मतलब एक झपकी लगी, उठाओ 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 उठाओ, दिन हो गया दिन हो गया दिन हो गया। और ऐसे तो जो सुतक्का टाइप के लोग होते हैं उनके लिए हो जाए ऐसा तो बढ़िया है ना? अभी रात है, रात सो रहा सो रहा सो रहा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। लो सो ही गई बहन जी। लिखे लिखे अभी तो कल 1-2 दिन से तो आप लोग एरलेस तो कर नहीं रहे होंगे, कर रहे थे, छोड़ दी क्यों? पेपर आ गया, कल पेपर है, टेस्ट है। ऐसे मैं कुछ सुझाव देता हूँ आपको, अगर एरलेस आपका रिवाइज हो चुका है तो एक बार कल टेस्ट देने आने के पहले एक बार एरलेस को रिवाइज ही करके आइएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अगर मतलब रिवाइज पढ़ चुके होंगे ना, बस सिर्फ रिवाइज करना है। अगर रिवाइज भी कर लिया तो मेरे हिसाब से 45 तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी मतलब मान चलो 40+ होने की क्षमता तो लग रही है। अब देखो जो पेपर जैसा भी आता हो, जिन्होंने कसम खा के रखा 15 पेपर करना ही नहीं है तो वो तो कुछ भी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलो यस लिखो। अ यूनिफॉर्म सॉरी अ थिन यूनिफॉर्म, पतली रोटी, अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, बाजे रोटी की बात नहीं हो रही है, अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क of mass capital M and radius capital R is rotating in a horizontal plane, in a horizontal plane about an axis, about an axis, ध्यान से, passing through its center, passing through its center and perpendicular to its plane, to its plane with an angular velocity omega, with an angular velocity omega। हो गया? फुल स्टॉप। नाउ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल, नाउ टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m, इसको जो स्मॉल m बोला मैंने इसको m नॉट कर दीजिए, ईच ऑफ मास m नॉट आर प्लेस्ड ऑन इट्स पेरीमीटर, आर प्लेस्ड ऑन इट्स पेरीमीटर along a diameter, along a diameter, find the new angular velocity, find the new angular velocity, आगे find the percentage change in its angular velocity, find the percentage change in its angular velocity, find the percentage change in its angular velocity।
लिखिएगा, मार्कर यहाँ छूट गया था, हो गया, यस। देखिएगा, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन क्या आपसे कहने की कोशिश कर रहा है। देखिएगा, बोलो, अभी देखिए मेला वाला देखने कभी गए होंगे आप लोग, नहीं गए हैं? नहीं गए हैं, चलिए चलते हैं। ये देखिए मेला देखने गए हैं, ये देखिए गुल्ली गुल्ली घूम रहा है, बोलो हाँ है ना, प्लेट टाइप के, बिल्कुल ऐसे नहीं घूमता है। ये नया वाला झूला है, बता रहा हूँ कैसा। इस पे ऐसा नहीं कि झूले को रोका जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, चलता रहेगा। ये ओमेगा से चल रहा है, बोलो हाँ है ना। ये नहीं, ये रुकने वाला झूला ही नहीं, नया वाला है ना बेटा, बताया तो। ऐसे तो घूम रहा है, ऐसे तो घूम रहा है, और आपको धीरे से करना है, उसके ऊपर चढ़ना है। बात समझ में? उतरते भी बिल्कुल नहीं, रुकने वाला काम ही नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, ध्यान दीजिएगा। नहीं, दो तरीका है, या तो ऐसे उछलना पड़ेगा, या तो किसी चीज़ से मतलब पकड़ ले, कैसा कैसे आपको पकड़ा रखा जाएगा, जो ऐसे आएगा छोड़ दिएगा, खट खट जा गिरो उस पर। ये कंडे एक नया वाला झूला है, ठीक है। किसी को झूलना है क्या? अरे ड्यू पियो यार, डर के आगे जीत है। देखो जरा, अब सुनो भाई साहब, खेल अब हुआ, देखे ध्यान से। मान लो, सुनो, अभी ऐसे घूम रहा था, अगर मैं कहूं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो इसको LI बोल दो। इसका मास कितना हमने लिया है डिस्क का? m। मैं जो कूदेंगे उसका मास क्या ले लूँगा? m0, कैपिटल M, मतलब वही m मान लो। ये तो क्या हो जाएगा? आई थिंक ये हो जाएगा I ओमेगा, तो ये LI², ये हो जाएगा 1/2 mr², बोलो हाँ है ना, और ये हो जाएगा ओमेगा। अब ध्यान दो, अच्छा कूदना है आपको, कूदना आराम से शरीफों की तरह, ये नहीं कहा ऐसा कूदे जो ऐसे लगा हुआ है, ऐसे हिला हिला ऐसे ऐसे चलने लगा, ऐसे ऐसे चलने लगा, ऐसे कुछ नहीं होना है। आ रही बात क्या? कोई भरोसा नहीं है। आ रही बात? देखो, बात समझ में आ गई? देखो, ये देखिए धीरे से, एक मिनट, ये देखो, ये अविका को बैठा दिया गया, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत है क्या? और अविका के दोस्त का नाम क्या है? वैष्णवी। ये वैष्णवी बोला बहन मैं भी चलूँगी रे, ये देखो वैष्णवी भी आ गए, ठीक है। ये दोनों का मास कितना है? m0 और m0। क्या हम अलग अलग ले सकते हैं? ले सकते हैं, बट ऐसे। अच्छा कंडीशन, ये बात सुनिएगा, बात समझ आई कि नहीं आई? पहले यहाँ पर बैठा दिया गया, बोलो। अब इसकी स्पीड जो है कितनी हो गई? ओमेगा डैश। अभी कहानी है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ओमेगा डैश कम होगा ज़्यादा होगा? अभी अभी समझ में आ रहा है क्या? कम होगा, बिल्कुल होगा, मैं कार्ड बताऊंगा अभी। बोलो क्लियर है? बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या? नहीं आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं, रेडियस r है, कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अब निकाला जाए, तो पहली बात तो डिस्क है ही है, तो उसका तो हो जाएगा 12 mr² प्लस, अभी आई बोला मैंने। इसके बाद इस ये जो है, जैसे अगर कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? उसका mr²। तो यहाँ पर इसका जो है इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा m0r², इस वाले का भी आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया है वो आ जाएगा 12, बोलो mr² प्लस 2 0r² टाइप कुछ हो जाएगा। अब अच्छा बात समझ आ गई क्या? यहाँ पर क्या, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अगेन कंजर्व है? यस। कैसे कूदा गया है? बिल्कुल, कहाँ से? कोई घुमाने वाला काम थोड़ी यहाँ कोई कर रहा है। अरे कोई टॉर्क लग रहा है क्या यहाँ पर? किसके अबाउट? ओ के अबाउट, इसके अबाउट क्या किया मैंने? मोमेंटम कंजर्व करवा रहा हूँ। अब बोलो सर इसके अबाउट क्यों करवा रहे हो? वो सुनो, यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंज तो हुआ है भाई, कहीं ना कहीं टिका तो है ही। तो हाँ, जब आप कूदोगे तो कहीं ना कहीं हल्का सा क्या होगा? हिंज फोर्स पे तो फर्क आएगा। अरे हिंज फोर्स पे तो फर्क आएगा, लेकिन वो हिंज फोर्स कहाँ से पास हो रहा है? ओ से ही पास हो रहा है, इसलिए वो टॉर्क के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहाँ कोई टॉर्क जनरेट करने वाला कोई चीज़ नहीं है। तो टॉर्क क्या है? पहले जो था अभी भी क्या है? बोलो हाँ है ना। पहले भी फोर्स कहाँ से पास हो रहा था? वहीं हिंज फोर्स। तो टॉर्क क्या था उसका? 0। अगर कोई फोर्स अगर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं उसी से पास हो तो टॉर्क कितना आता है? 0 आता है। तो यहाँ भी टॉर्क 0 था, यहाँ भी टॉर्क 0 है।
टॉर्क जीरो है इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व, किसके अबाउट, ओ के अबाउट। नहीं आया। यहाँ पर जो ये फाइनल आएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये हो जाएगा आई डैश ओमेगा डैश। बताओ क्लियर है क्या। नाउ बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जो L क्या है इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, L फाइनल। L इनिशियल क्या है, ये आ जाएगा हाफ, बोलो हाँ है ना, आई ओमेगा, आई के नाम पर ये आ जाएगा, क्या आ रहा था ये m प्लस 2 r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा डैश। आर स्क्वायर कट गया, बोलो हाँ है ना। अगर यहाँ देखें तो ओमेगा डैश हो कितना जाए बताइए, बोलो भाई आर स्क्वायर ये थोड़ी कट गया है, ठीक है, बोलो कितना बचेगा, बोलो। अरे देखो एक रुको रुको, सुनो बता रहा हूँ, 2 LCM ले लो, 2 2 जा 4, ये 2 भी काट देना। अब बताओ क्या बचा, ओमेगा डैश क्या बचेगा, m बचेगा, ओमेगा बचेगा, और बोलो कितना आ जाएगा, बोलो। अरे आर स्क्वायर कट गया है ना, ये m बचेगा और प्लस क्या बचेगा 4m0, देखो ये बचेगा, सही तो है। अरे 2 2 जा 4 हो गया, 4m0, वो कहाँ आ रहा है, नीचे आएगा, m यहाँ रहा और m ओमेगा स्क्वायर, सही तो है। अब देखो तो ये हो गया। अच्छा प्लीज सुनो, पहली बार इस क्वेश्चन में बोला हुआ था, मैंने दिया नहीं था आपको, उन्होंने बोला कि जो ये m0 है वो आप ले लो m/2 ले लो, जिसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा डैश क्या आना चाहिए था तब, m ओमेगा अपॉन बोलो m प्लस 4/2 2 3, तो ये इतना आ गया, बोले कितना आ जाएगा, यस ओमेगा बाई 3। बोलो क्लियर है क्या, कम तो हुआ, बोलो क्लियर है क्या। ये सब फालतू बैठे रहते हैं क्या यार, जब देखो जब फर्जी कॉल लगाते रहते हैं। कंपनी वाले को सोचना चाहिए, जो ये प्रोवाइड करते हैं आप लोग, गरीब लोग हम लोग हैं यार, फालतू परेशान करते हैं। बोलो बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, बोलो क्लियर है क्या। चलो ये बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सिर्फ घूमी घूमी हो रहा है, कितना होगा बताओ क्या होगा, हाफ आई मतलब क्या हो जाएगा mr/2 और ये ओमेगा। तो क्लियर है क्या यहाँ पर। अगर मैं कहूँ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बोलो क्या हो जाएगा, हाफ आई किसका, सिस्टम का, अभी आया था, यही है, बोलो हाँ है ना। अच्छा मैं इसमें सुनिए पहले, ये मैं पहले सॉल्व कर लूँगा इसको। तो ये देखिए हाफ m, बोलो क्या है r² प्लस 2 m0 क्या है m/2, बोला है ना अपन बाद में। तो आई डैश क्या गया, ये कट गया, कितना आ रहा, 3 आ रहा, 3mr²/2, सही है क्या, क्या लिखा हुआ है ना, अब ये तो विश्वास करा करिए, लिखा हुआ है देखो। ये देखिए अब बताओ नया वाला क्या हो जाएगा, हाफ आई के नाम पर क्या आ जाएगा, यस बाई क्या हो जाएगा 2 और ओमेगा डैश स्क्वायर। बोलो क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा क्या, अब जगह नहीं बच रहा है, हाल तो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को, हो भी तो कोई दिक्कत वाली बात में लिखूंगा पक्का। देखो क्लियर है क्या, यस होता है पहले। चलो यहाँ एक लाइन लिखूंगा अभी एक लाइन, आप लोग की ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। 2 2 जा 4, 3mr²/4, ओमेगा डैश कितना था 3 होल स्क्वायर, कितना आ रहा है 3, एक 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर है ना, 3 कट जाएगा, 3 बचेगा, 12 आ जाएगा। तो mr² ओमेगा²/12। अब बताओ अगर मैं कहूँ, आपको याद हो तो एक बार एग्जाम्पल दिया था कि 100 रुपये दिया, 120 रुपये कमाया, तो चेंज कितने का आया, 120 माइनस 100/100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप देखें परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो क्या आया, इनिशियल फाइनल 120 फाइनल माइनस इनिशियल इंटू 100, इतना परसेंट चेंज आएगा। करवाया ऐसे क्वेश्चन मैंने, बताइए क्या आएगा, फाइनल कितना है बाई
2, कोशिश करेंगे जितना जल्दी सॉल्व करें। एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 12 माइनस इनिशियल, किधर है भाई, हो रहा 4 है, 4 एम आर इसको है ना, और देखिए एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इंटू 100। सुनो, सही है क्या गलत है, पता है गलत है कहीं पे क्या? हाँ तो बस चुप रहे। हाँ गलत बताएं। देखिए 12 एलसीएम लोगे, यहाँ बचेगा 1, 4 3 ज़ा 3 बचेगा, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 12 -2/12, और यहाँ पे कितना है 1/4, तो -2/12 कितना हो जाएगा -1/6, और 4 कहाँ जा रहा है ऊपर, तो ये आ रहा है 4/6 इंटू 100 विथ माइनस साइन। आई थिंक सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अब बोलो ये कितना आ गया, कितना आ गया 2/3, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो -200/3, तो -6 फिर 6 0.666 आ जाएगा, तो 67 मतलब कितना -66.67% डिक्रीज हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, कितने का चेंज आ जाएगा। अच्छा देखो सही है ना, मैच तो करवा दूँ। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुछ एक मिनट को सुनो सुनो यार, आप कोई बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर ठीक है मतलब एनर्जी तो कम हुई है, सर समझ नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है आपकी बात मानते, कम क्यों हो रहा है, कोई कहानी तो होगी पीछे की, है मेरे पास उसका रीज़न मालूम है। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ आ रहा। एक कॉपी दे दीजिए, नहीं कॉपी तो मेरे पास बहुत बड़ा वाला है। आइए जैसे ये है, समझिए जैसे ये जो है ऐसे से घूम रहा है, मान लीजिए ऐसे से घूम रहा है, ये डिस्क है, ये घूम रहा है। जब ये ऐसे से घूम रहा था, जब ये इसके ऊपर आया, ये ड्रॉप किया गया था इसे धीरे से, यस या नो, क्या इसमें वेलोसिटी थी, कहाँ थी, नहीं थी, धीरे से। भाई साहब बताओ, ऐसे से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे से चल रहा है, अरे बात समझ में कि नहीं आई, ऐसे से घूम रहा है, और धीरे से अपने ऐसे पैर रखा, धीरे से। भाई साहब कुछ ऐसे घूम रहा हो ना, ऐसे से घूम रहा हो, ऐसे पैर रखने में भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, और थनथना के घूम रहा हो ना, ऐसे पैर रखते रखते, और जो ही पैर पड़ेगा ना सर्रा से गए ऐसे। बोलो हाँ है ना, हाँ ट्राई मार लो कभी। देखो ध्यान से, इधर देखो, देखो ये ऐसे घूम रहा है, मैं चलो ऐसे घूम रहा है, सोचो ऐसे घूम रहा था, ये इस पे आया, और जो ही लग रखा होगा, नीचे वाला की वेलोसिटी कहाँ है, कहाँ है, इधर, तो ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा अपनी डायरेक्शन, जहाँ जहाँ मूव कर रहा है। बाप रे ज़्यादा लगा दिया फोर्स से, अरे बाप रे घूम ही गया। ये देखो ये ऐसे घूम रहा था, बोलो क्लियर है क्या? ये जो ही पड़ा, ये पड़ा, इसने इसके ऊपर क्या लगाया, फ्रिक्शन फोर्स, कहाँ, इधर। बोलो हाँ है ना, तो ये कहाँ लगाएगा, इसके ऊपर, इधर। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा, कहाँ, इधर। घूम ऐसे रहा था, फ्रिक्शन ऐसे घुमाने की कोशिश किया, यानी उसको घुमाने के अपोज में एक टॉर्क चालू हो गया, नहीं आया, क्या चालू हो गया, टॉर्क। घूम ऐसे रहा था, अपोज में क्या लगा, टॉर्क, तो 100% उसका ओमेगा क्या हुआ, कम हुआ, नहीं आया। और फिर एक देखो, फिर क्या हुआ, वो फ्रिक्शन लग रहा था, एक समय के बाद धीरे धीरे, पहले क्या स्लाइड हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, स्लाइड, तो इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। क्यों, कौन इंक्रीज करवा रहा था, जो इसके ऊपर क्या लगा रहा था, फ्रिक्शन, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा था। एक समय के बाद क्या हुआ, एक समय के बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी उतनी ही हो गई जितनी यहाँ पे रखा हुआ है, जिसका v है, v इक्वल टू आर ओमेगा। बोलो हाँ, जब दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल, ये इसके ऊपर स्लाइड हो रहा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब बंद हो गया तो मैंने क्या बोला उसको, ओमेगा डैश। तो एक्चुअल में ओमेगा क्या हो चुका है, पहले से कम हो चुका है, नहीं आया। आया समझ में? ऐसी कहानियां भी आगे आएंगी। कॉपी आया, ठीक, जल्दी करें।
ये नहीं कि ठीक है डिक्रीज हो गई, बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज हो गई अलग बात हो गई, लेकिन रीज़न क्या हो सकता है उसके पीछे? कुछ गड़बड़ है क्या दिव्या? क्या नाम गलत लिया क्या? नाम गलत लिया क्या? काव्या, मैं दिव्या बोला। नहीं, किसी स्टूडेंट को पढ़ाया होगा तब, दिव्या ठाकुर ऐसा कुछ। बच्चों के नाम भूल जाते हैं, लेकिन यह कि समय के साथ कुछ ना कुछ दिमाग में नाम रहते हैं। सोचने वाली बात है, 18 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, कितने बच्चे आए और चले गए। अगर ऑन एवरेज जोड़ा जाए, एक साल में कम से कम 150 बच्चों को तो पढ़ाया ही होगा मैंने, कम से कम मिनिमम। बाप रे, चलिए हो गया। सबसे आखिरी का सीन ये है, ध्यान रखो, जो कुछ समझते जाए कि हाँ यहाँ पर ये हो रहा है, रीज़न ये है। पूछ सकती है, लड़ो, पूछो, पूछो क्या नहीं घूम रहा है हाथ से। अरे पूछेंगी बहन जी, लाडो बोला समझ नहीं आ रहा। हाँ, तब का चक्कर घुमा रही थी ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, भाई स्वाभाविक सी बात है, जब आप कभी कोई घूमती हुई चीज़ पे अगर आप बैठेंगे, अब बैठने वाली बात मैं नहीं कहूँगा, अब मत बैठो, जैसे कि कुछ घूम रहा हो, समझिए बात, घूम रहा हो, ठीक है। अब क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर? नहीं पंखा नहीं, पंखा कहाँ बैठाओगे? ऐसे ऐसे कोई बताओ, कोई बड़ी चीज़ बताओ। हाँ वॉशिंग मशीन ले सकते हैं, ले सकते हैं, हाँ चलेगा, वॉशिंग मशीन वाला एग्जाम्पल काम कर जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ वो भी चल जाएगा। हाँ तो जैसे उस पर देखो ऐसे घूम रहा है ना कोई चीज़, वो मिल जाते हैं भाई, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। वो घूम रहे हैं, कोई छोटा पत्थर ले ला, थोड़ा सा किनारे उसके रखने की कोशिश करना, रखना, पहले क्या होगा स्लाइड होगा, फिर क्या होगा साथ घूमना चालू हो जाएगा। अब यार किसी कूदाएंगे तो है नहीं, बस सीधी सी बात, छिला जाएगा। हाँ अगर जो घूम रहा हो किसी कूदा दो, छिला जाएगा आफत। हाँ छिलाएगा, गरियाएगा अलग से। नहीं एग्जाम्पल तो मेरे था कि किसी को कुदा दिया छिला जाएगा, एग्जाम्पल एक्चुअल मेरे पास वही था, वो तो मेरे पास चेंज करना चालू कर दिया था। हो गया क्या यहाँ पर? ठीक। तो अपने को एक बात समझ में, इसके पहले वाले क्वेश्चन समझ में आया क्या चीज़ कि ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस डबल हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया है ना। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बोले लिखो। देखो इसको भी इंपॉर्टेंट कर देना, जो अगला बोला, अ चाइल्ड, अरे बहुत देखा होगा, एक मिनट यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत अच्छे से सर लोग हैं, देखो उन्होंने बड़ा एग्जाम्पल दिया होगा, याद करो। देखो दो ऐसे मांस पकड़ लिए होंगे, पकड़े है ना, और किसी वो उस पर घूमने वाले उस पर खड़े हो गए होंगे, और ऐसे करके ठीक है हल्का सा घुमाया होगा अपने आप को, हल्का सा, और फिर उसके बाद ऐसे, हाँ ऐसे किया होगा, उसकी वेलोसिटी क्या दिखाया होगा, देखो कम हो गई, देखो ज़्यादा हो गई, दिखाया, बहुत लोगों ने दिखाया। अपन नहीं कर सकते भैया, गिर जाएंगे यहाँ से, वो सब जिगरा वाले लोग होते हैं। बोलो हाँ है ना, हाँ दिखाते हैं। अरे यार एक काम करो, हाँ वो चेयर होती है ना, अरे चेयर जो घूमने वाली होती है, और होती कि नहीं होती है। हाँ देखो मान लो जैसे कभी जिम वगैरह कैसे बॉयज़ लोग आजकल 10 भी जाने लगी है ना। अगर हम बात करें जिम वगैरह है, तो जो घूमने वाली चेयर है ना, उसे खड़े हो जाना, घूमने वाले, हाँ अरे खड़े नहीं करो, खड़े हो जाना। बोलो हाँ है ना, डम्बल हाथ में ले लेना, डम्बल टाइप का हाथ में लेना ऐसे। अरे 5-5 किलो तो उठा ही लोगे, है ना, आपकी बात नहीं कर रहा, आप 1 किलो उठाओगे, आप 1 किलो या आधे किलो का, देखो ऐसे ले लिया। अब हल्का सा क्या बोल दिया, हल्का सा बोल दिया घुमा दे, ऐसे मत बोलना,
हाल ऐसा ऐसे नचा देंगे तो फेंका जाएगा उधर, है ना। देखो ऐसे लेना, सुनो बस घुमा दो, अब जब घूमोगे ऐसे 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 घूमने लगना, ऐसे घूमने लगना, फिर चालू हो जाना, अपना एक्शन चालू करना। देखो एक किया, ऐसे दिखाते रहते हैं, ऐसे करते रहना, ऐसे ऐसे बोलो हाँ है ना। उसमें देखोगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, बार बार चेंज होगा। हम उसकी कहानी लेके आ रहा हूँ, वही क्वेश्चन है इस समय जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इमेजिन हुआ ऐस, कोई बोले क्या कर रहे हो, बोले भाई जिम आए हैं, ठीक है रिवाइज तो कर ले, है ना। आलोक सिंह सही पढ़ाया था कि गलत पढ़ाया था, चलो इसी बात पे लिखो। लिखो अ चाइल्ड स्टैंड्स at the turntable, हो गया क्या? टर्न टेबल लिख लिया। सेंटर ऑफ पढ़ने में दिक्कत होती, पास का दिखता नहीं है, दिक्कत होती। वो क्या पड़ेगा, देखिए सेंटर ऑफ अ टर्नेबल विथ हिज 2 आर्म्स, अपने हाथ को है ना, विथ हिज 2 आर्म्स, देखो बेटा 2 आर्म्स, हो गया। outer stretched, full stop. The turntable is set rotating with an angular speed 10 radian per second. Speed of 10 radian per second. If the child folds his hands back so that the moment of inertia reduced to 3/5 times the initial value. 3/5 times the initial value. Find the new angular speed. हो गया क्या? हो गया? Find the new angular speed. क्लियर? ठीक, सुनते जाए। मैं एक बहुत प्यारा सा इंसान बनाऊंगा अभी, डायग्राम। इंसान, बच्चे तो इंसान ही होते हैं, चाइल्ड बोला है ना उसने, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, आप लोग नहीं। आप शैतान हो, आप भगवान कैटेगरी से बाहर आ गए हो। आओ बेटा, चलो मजाक नहीं बेटा, प्लीज। क्या हुआ वो देखो, ये एक चाइल्ड है, हाँ समझो यार, ये देख रहे हैं इस टेबल पे बैठा हुआ है, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भाई साहब मजाक में ले रहे हैं आप इसको? इसके 2 हाथ हैं, हाथ बेटा, हाँ कानून के हाथ से बड़े बेटा। उसने देखो ये मांस पकड़ा हुआ है, तो ये ऐसे नहीं खड़ा है, सीधे खड़ा है, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान दो, क्लियर है क्या?
नहीं मजाक नहीं, मजाक नहीं बेटा, बस समझो बात को बेटा है। और भाई साहब ये जो है देखो, सपोज कैसे मैं हूँ टेबल पे से खड़ा हो गया, टर्निंग टेबल पे ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे, इससे नहीं बोल सकता तो घुमा ही देगी। हाँ ये भाई साहब से बता दिया, बड़ा हल्का सा इसको घुमा दो, तो इसने क्या कर दिया, घुमा दिया। अब मैं 10 रेडियन पर सेकेंड से क्या हो रहा हूं, घूम रहा हूं। यानी इस समय ओमेगा दिया हुआ है कि भैया 10 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहे हैं। इस समय इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। बोलो हाँ है ना। अब मैं हूं भैया, हमें डर लगने लगा, मैंने कहा गिरा दे तो आप ये बोलो हाँ है ना। ये घूम रहा है इसके ऊपर, यही है। पहले हरा था, अब क्या हो गया, काला टाइप हो गया ये बिल्कुल। अब ध्यान सुनो, देखो ये चाइल्ड हरा हो गया, ये देखिएगा। अब एक पैर तो बिल्कुल स्वाभाविक डर आ गया है। अब देखो, अब इसने क्या कर लिया, जो मास है उसको अब हाथ को ऐसे था ऐसे कर दिया, मम्मी ऐसे है ना। अब ये कह रहे हैं कि अभी घूम रहा है। अब कह रहे हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले का कितना टाइम्स हो गया है, 3/4 5 टाइम्स हो गया। आई डैश मान लिया 3/2। बोलो हाँ है ना। तो कह रहा है ये बताओ कि अब इसका जो ओमेगा है वो कितना हो गया। एक बात बताओ, जब उसने ऐसे था, ऐसे किया, ऐसे, तो कोई बाहर से कोई टॉर्क आ रहा है क्या? सिस्टम के अंदर ही हो रहा है, तो नेट टॉर्क कहीं पे लग ही नहीं रहा है। पहले पड़ा। तो यहाँ पर आप एंगुलर मोमेंटम क्या करवा सकते हैं, कंजर्व। अब सुनो, मास दिया है क्या, कितने का मास लिया है, नहीं बोला है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलो सुनो, चलो कोई बात नहीं, समझ आवश्यकता भी नहीं है। देखो क्योंकि डायरेक्ट उसने आई दे दिया है। इस समय आई इस पूरे सिस्टम का, मैन का और दोनों मास का मिलाकर क्या है, आई। बोलो हाँ है ना। मोमेंटम कंजर्व, इसका मतलब क्या हो गया, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व आई ओमेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू आई डैश ओमेगा डैश। आई है, ये ओमेगा दिया है क्वेश्चन में 10 रेडियन पर सेकेंड। आई डैश कितना हो गया, ये ओमेगा डैश कट गया। आई थिंक ओमेगा डैश इक्वल टू 5/3 ओमेगा, यानी ये आ गया 50/3 रेडियन पर सेकेंड। भाई साहब एक बात बताइएगा, सोचिए ये इसके पास करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फैला लिया, ज़्यादा, कम। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो, मोमेंटम क्या है, कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम। एल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/I। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, इसके कम होने से बढ़ जाएगा। यानी जब हम अपने हैंड को ऐसे, आर्म्स को ऐसे कर लेते हैं तो आई क्या होता है, कम होता है, ओमेगा क्या होता है, बढ़ जाता है। सोचने वाली बात है। देखो माइंड में, हाँ बिल्कुल देखिएगा, माइंड में एक बात आती है, भाई कम तो हो गया, ठीक है, सॉरी ओमेगा बढ़ गया, आई कम हुआ, ओमेगा क्या हो गया, बढ़ गया, तो कहाँ से बढ़ा होगा, कोई तो कोई होगा। जो मसल से आप क्या कर रहे हो, उसको ऐसे कर रहे हो, तो क्या हो रही है, एनर्जी यहाँ से क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। वही एनर्जी कहाँ चली जा रही है, उसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है, बाहर सिस्टम में क्या हो रही है, जाकर निकल रही है बाहर। इसे एनर्जी क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। नहीं पल्ले पड़ा भाई, आपका ऐसे था, तो ऐसे किया होगा, तो आपकी जो क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ क्या किया आपने, एनर्जी यहाँ से क्या हुई, लिबरेट हुई, एनर्जी सिस्टम में क्या चली गई, ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। ये दूसरी भाषा में बोले, आई क्या हो गया, कम हो गया, तो ओमेगा क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे सिंपल भाषा में बोले तो। अब मुझे बताओ क्या हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, बताओ कितना आ गया, 3 1 3 6 ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, ये पूछा है, लिखो, वही पूछा था ना, हैं, वो पूछा है, लिखे, पहले पढ़ा, तो इंसान नहीं बना पा रही हैं, स्प्रिंग बना दी उसने।
अगला क्वेश्चन, प्लीज लिखें। जब लिख रहे हैं तो सिर्फ टीपने पर ध्यान मत दिए बेटो, समझिए। देखिए मैं क्या बोला कि अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जा रहे हैं पूरे पूरे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अभी अपन रोलिंग कहाँ स्टार्ट किया, ये पूरे अभी कुछ छोड़ नहीं सकते बेटा, जल्दबाजी में तो थोड़ी कुछ छोड़ देंगे। दोबारा मेरा कोई नहीं है कि 11 का मुझे दोबारा पढ़ाने कोई मेरा मूड नहीं है, ठीक है। आप कॉपी रिवाइज करें, कुछ भी रिवाइज करें खड़ाक से। हाँ, प्रैक्टिस की जो बात हुई है अपनी वो तो हम करवाते रहेंगे। इसलिए हमने कहा था आपसे कि आपको हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्लान चल रहा है अपना शाम में, जैसे अभी क्लासेस खत्म हो जाती है ना, तो 8 बजे के आसपास, 8:30 साढ़े 8 बीच में, तो हम ने क्या स्टार्ट किया, अपने चैनल का स्टार्ट कर देंगे लाइव क्लास। किस चीज़ का? सिर्फ प्रैक्टिस डिजिटल बोर्ड वाला प्रैक्टिस चालू करेंगे। ये क्वेश्चन खड़ाखट 2 सेक्शन चलाएंगे, एक नीट सेक्शन और एक IT सेक्शन। आपको सिर्फ कौन सा ज्वाइन करना है? नीट वाला, क्योंकि आपको आ गया, ठीक है ना, उस प्रकार से खड़ाखट है। पर आपको उसमें क्या रहेगा, आपको अपना 1 घंटा बैठे, ज़्यादा नहीं हो अब तो, उसके बाद उस पर तो वो वाला चलेगा ना 45 मिनट्स वाला, बस खड़ा हो ना, उसे फालतू चीज़ रहेंगी नहीं, लिखने कोई टाइम ही नहीं दिया जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर बेटा सोचिएगा, अब अगला जो क्वेश्चन है उसको समझिए, पहले बात को यूँ समझिए। क्वेश्चन ये है, सुनिए प्लीज, उन्होंने कहा ये एक डिस्क ले लो। क्या ले लो? डिस्क। बोले एक डिस्क और ले लो, दोनों डिस्क, दोनों का रेडियस से, अब चाहो तो अलग अलग ले सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, रेडियस अलग अलग ले सकते हो दोनों का। ये ऐसे, ये दोनों जो है क्या हो रही हैं? घूम रही हैं। पहले पढ़ा क्या? ये नीचे वाली है, ये घूम रही है ω1 से, ये घूम रही है ω2 से। मतलब समझ लीजिए ऐसे है, आप ये समझिए, सुनिए, ऐसे है, पास में ये ऐसे, पास में क्या, ये ऐसे घूम रहा है, घूम रही है, कौन पूछने जा रहा है उससे, बोलो वहाँ, यहाँ देखो। अब यहाँ ऊपर एक और है, वो भी क्या हो रहा है? घूम रहा है, बोलो हाँ है ना। अब सोचने वाली बात क्या, वो देखो, दोनों के ओमेगा अलग अलग है, यानी दोनों अलग अलग एंगुलर से घूम रहे हैं। पहले पढ़ा क्या? अब सुनो, अब उनका कहना यह है कि इसको धीरे से इसी के ऊपर रख दिया, दबा के टप्पा से छोड़ दिया इसके ऊपर, बोलो हाँ है ना। जब छोड़ दिया, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ अभी, तो ये जो है ऐसे हो गया। अब दोनों क्या होने लगे? एक साथ घूमने लगे। क्या हो गया? कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया? ओमेगा। बोलो हाँ है ना। सोचो भाई साहब, एकाएक नहीं रुके होंगे, दोनों को ओमेगा क्या है? अलग अलग। जो जब उसे पड़ा होगा ना, तो पहले क्या हुआ होगा? स्लाइड हुआ होगा, तो इसने क्या प्रोवाइड किया होगा उसको? फ्रिक्शन। अगर ऊपर वाले ओमेगा कम रहा होगा तो नीचे वाले ऊपर वाले क्या प्रोवाइड किया होगा? फ्रिक्शन। उसके ओमेगा को बढ़ाया होगा, अपने ओमेगा को धीरे से कम किया होगा। वो फ्रिक्शन लगाएगा ऊपर और नीचे, उसका ओमेगा कम होगा, उसका ओमेगा बढ़ेगा। एक समय दोनों ओमेगा क्या हो जाएंगे? सेम, फिर साथ घूमना चालू कर देंगे। और कभी आप देखो, कभी नोटिस करना, जब कोई चीज़ घूम रहा होता है, अगर उसके ऊपर कोई चीज़ रख दिया जाए, है ना, और भी घूम रहा है और दोनों अलग अलग भाग रहे हैं, तो भाई साहब पूरे उसके ऊपर क्या होता है? रिंग 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 बन जाता है। क्यों? जैसे कोई चीज़ घूम रहा है, उसके ऊपर मान लो जैसे कोई नट या उससे कोई घूमने वाली चीज़ ऊपर एक और रख दो, वो अलग भागने लगे और नीचे वाला अलग भागने लगे। ये आप अक्सर देखा होगा बाइक वगैरह में, कभी बाइक देखा होगा, बाइक वगैरह में जो क्लच प्लेट वगैरह होते हैं, अगर ऊपर वाला हल्का अलग भागा हो, नीचे वाला अलग भागा हो, तो क्या हो जाएगा? पूरा एक सर्कल, इसके ऊपर पूरा सर्कल 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 बन जाता है। वो क्या लग रहा है? फ्रिक्शन ही तो लग रहा है। हाँ ठीक है क्या? ठीक है। अब सुनते जाओ, ये बताओ, ऊपर वाला, एक मिनट, जैसे मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे करके देखो, ये जो है, जब ये इसके ऊपर रखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ बनाया है, इस वाले को यहाँ बनाया है। ये मान लो जब ये इस पे अगर इस जगह फ्रिक्शन अगर ऐसे लगा रहा होगा, तो स्वाभाविक बात है ये वहाँ पे क्या लगा रहा होगा? ऐसे फ्रिक्शन लगा रहा होगा इस जगह पर। अगर यहाँ पे एफ डैश होगा तो इसका एफ डैश यहाँ आ जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। तो यदि आप इस ओ के अबाउट क्या निकालो? टॉर्क निकालो। क्या निकालो? टॉर्क। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे में
इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे में नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, 0। अगर भाई इन दोनों को एक कर दिया है तो पूरा दोनों क्या है, सिस्टम है, ये पूरा क्या सिस्टम है। तो O के अबाउट ये वाला टॉर्क ऐसे दिखा रहा है, ऐसे घुमाएगा, ये वाला ऐसे घुमाएगा, दोनों टॉर्क क्या कर दिए जाएंगे, कैंसल, एक प्लस एक में माइनस। और ये जहाँ पर ऐसे लगा है नट, ऐसे जैसे लगाया ना, ऐसे नट टाइप का, वहाँ से कौन पास हो रहा था, हिंज फोर्स पास हो रहा था, क्योंकि वो भी कहाँ से पास हो रहा है, वो, इसका मतलब ओवरऑल O के अबाउट मोमेंटम क्या होगा, इसका क्या होगा, कंजर्व, क्या होगा, कंजर्व, बोलो हाँ है ना, सॉरी मोमेंट, हाँ मोमेंटम क्या कंजर्व होगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 ओवरऑल सिस्टम का, बोलो हाँ है ना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व करवा रहे हैं, किसके अबाउट करवा रहे हैं, इस पॉइंट O के अबाउट क्या करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व करवा रहे हैं, हर एक पॉइंट के अबाउट नहीं, बोलो हाँ या ना, नहीं आया, आया, ये चर्चा भी और भी आगे होंगी। अब सुनो, यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर इसका मोमेंटम कितना दिया, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसका दिया है इसने I1, तो अभी क्या होगा, बोलो क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रही थी, इसलिए I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। अगर मान लो ऐसा होता कि एक अलग घूम रहा होता, जैसे मान लो ये वाला ऐसे घूम रहा होता, तो देखो फाइनली मान लो ऐसे घूमने लगा, तो इस वाले को अपन प्लस ले रहे हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, बोलो हाँ है ना, बोलो यार। अगर फाइनली ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसे वाले को प्लस करते, ऐसे वाले को क्या करते अपन, माइनस करते, तो ऐसे में कौन घूम रहा है, बोलो ऐसे में कौन घूम रहा है, ये वाला, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ता अपने को, माइनस लगाना पड़ता, कब सर, अगर क्या होता ये ऐसे घूम रहा होता, बोलो क्लियर है कि नहीं है। लेकिन फाइनली कैसे घुमा रहे हैं अपन, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसे वाले को प्लस बोलेंगे, तो ऐसे वाला प्लस, तो ऐसे वाला क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन फिलहाल इस वाले केस में क्या लिया हमने, दोनों का डायरेक्शन घूमने का क्या था, सेम था, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे पहले भी ये देखो ऐसे ऐसे घूम रहे थे और फाइनली भी ऐसे घूम रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ का लगा रखा हुआ है, प्लस लगा रखा हुआ है, बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ ओमेगा कितना हो जाएगा, बोलो I1 ओमेगा 1, और बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए, पहले कहानी तो बात की बात है, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया समझ में। अब सोचो अच्छा, यहाँ पर दिमाग लगाओ, क्या दोनों डिस्क बराबर हो सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, छोटा बड़ा हो सकते हैं। अगर हम करें, सुनो पहले, दो डिस्क है मान लो, भाई एक छोटा है और एक बड़ा कर देना, छोटा बड़ा कर देना, इसका मास अगर m है, इसका मास चलो m/2 कर दो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है, इसका रेडियस कितनी r है, इसका रेडियस कर चलो r/4 कर दो, इसके अबाउट घूम रहा था तो इसका i निकालो, इसके अबाउट घूमा इसका i निकाल लो, सीधी सी बात है यार। जहाँ I1 और I2 उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दो, वहाँ पे रख देना, नहीं बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये कहानी समझ में आई क्या, नहीं आई, ठीक। अब क्वेश्चन लिखो, लिखो, टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू डिस्क्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2, I1 and I2 about their axis and rotating with angular speeds omega 1 and omega 2। so हमारा क्या लिख रहे हैं क्वेश्चन, omega 1 and omega 2 are brought into contact, पास में आ रही है, क्या लिया जा रहा है, बिल्कुल पास लिया जा रहा, आर ब्रॉड इनटू कॉन्टैक्ट। समझ क्या बोल रहा हूं बेटा, आगे फेस टू फेस, मतलब बेटा बच्चा ये ऐसे ऐसे, फेस टू फेस, फेस टू फेस विथ देयर एक्सेस ऑफ रोटेशन कोइंसाइड, with their axis of rotation coincide, find number 1 the final angular speed of the system, final angular speed of the system
हो गया। सेकेंड पॉइंट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अच्छा लॉस क्यों बोल रहा है, क्यों? नहीं क्योंकि नहीं जो वहाँ जो फ्रिक्शन हो रहा था, फ्रिक्शन का क्या होगा, ओमेगा को कम किया होगा, तो एनर्जी तो कम होगी उसके सिस्टम की। यानी ओमेगा, एक्चुअल में ओमेगा देखा है तो ओवरऑल क्या आने वाला है, कम आने वाला है पहले के रेस्पेक्ट में। बोलो हाँ है ना। अब सुनो, ये तो हम निकाल चुके हैं ओमेगा। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं यहाँ कहूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो ये आएगा हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ बोलो I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अगर मैं कहूँ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हाफ बोलो I के नाम पर आ जाएगा I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लेते हैं लॉस है कि प्रॉफिट, अब देख लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैंने चेंज निकाला, चेंज इन काइनेटिक, और मैंने यहाँ लिख दिया, ध्यान दिएगा, बोलूँ यहाँ लिखा फाइनल माइनस इनिशियल। सोचो पहले, सोचो, नहीं रुको, चेंज बोला, चेंज। अगर फाइनल माइनस इनिशियल करने पर मान लो कि अगर 8 आ जाए या 2 आ जाए, आंसर क्या आ जाए, सॉरी 8 और 10 आ जाए, तो 8 माइनस 10 माइनस 2, यानी अगर माइनस आ रहा मतलब फाइनली कम हो गया है, फाइनली कम इनिशियली ज़्यादा है, यानी लॉस ही हुआ है। और अगर ये प्लस में आ गया होता तो मतलब ये ज़्यादा होता और ये क्या होता, कम हो जाता। बोलो है ना, ऐसा होता तो मतलब फाइनल बोलते ज़्यादा होता, तो लॉस नहीं बल्कि क्या होता, प्रॉफिट होता, गेन कर लेता। अब सुनो, यहाँ पर अगर देखें तो फाइनल में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ आई के नाम पर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 फाइनल ओमेगा माइनस ऑफ हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका प्लस इसका, यहाँ पर क्या आ जाएगा, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ बोलो I2, एक मिनट जेंटलमैन, ओमेगा 2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कुछ कॉमन, हाफ कॉमन फिलहाल तो, बोलो हाँ है ना। अब देखना, रुको रुको अभी फिफ्टी के लिए, I1 प्लस I2 व्हाट इज ओमेगा, एक मिनट, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 होल अपॉन 1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। एक मिनट, ब्रैकेट को लगा दिया मैंने, माइनस, अब बोलो क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर और बोलो बेटा I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, हाफ कॉमन ले लिया था। अब सुनो, हाँ सुनो बेटा सुनो, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, एक कट गया, एक बचा, एक, और उसको मैं वहाँ क्रॉस करने वाला हूँ उस तरफ, ध्यान से ध्यान देना, ये हाफ है, चलेगा। अब सुनना, यह I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, तोड़ना चालू कर दो, I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस बोले प्लस 2AB, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या? एक I1 प्लस I2 कट गया था, एक बचा था, वो यहाँ क्रॉस मार रहा है, तो पहले I1 मल्टीप्लाई करो, बोलो ये लगाया माइनस, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस बोलो I1 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर सही है। आप कौन मल्टीप्लाई लेगा, I2 यहाँ जाएगा तो I1 प्लस I2 और ओमेगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 ओमेगा 1 स्क्वायर, और जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो I2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? होल अपॉन क्या है, I1 प्लस I2, उसको बाहर भेज दो, I1 प्लस I2 करके बाहर भेज दो। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब अक्कल लगाना, अगर इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर उड़ा देगा इसको जब अंदर ले आओगे कहाँ पहुँचेगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो माइनस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर इससे उड़ा देगा। बचा क्या वो सुनो, 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये वाला माइनस यहाँ जा रहा है, तो माइनस I1 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर, पूरे से काम करो, बात समझ में आ रही क्या? यहाँ कौन है, प्लस 2I1। एक काम करो, कॉमन जो क्या खींचना वो देखो, माइनस लिया, पूरे से माइनस कॉमन खींचा, और कॉमन क्या है, I1 I2 पूरे से कॉमन है, यहाँ पे I1 I2 है कि यहाँ I1 I2 बच रहा है कि यहाँ I1 बच रहा है, खींच लो उसको बाहर, और साथ में माइनस बाहर खींच के लाए हो, अपॉन क्या आया 2, और बोलो I1 प्लस I2। अब बताओ, ये जो माइनस ओमेगा 2 आ रहा था, जो कि माइनस कॉमन ले चुके हो तो प्लस हो जाएगा,
तो अंदर आया ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2, माइनस कॉमन लिया इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। नहीं आया, मतलब बात समझ आई क्या? यहाँ पर रुको, यहाँ कोई बात नहीं बेटा, सीखो, बताओ क्या आ जाएगा, -I1 I2 अपॉन 2, बोला बेटा I1 प्लस I2, और ये आया a माइनस बी का होल स्क्वायर। सोचने वाली बात ये, चाहे a बड़ा चाहे b बड़ा, होल स्क्वायर तो पक्का पॉजिटिव में आएगा, यानी माइनस पक्का बच जाएगा। माइनस बचने का मतलब ये है कि फाइनल कम आएगा, इनिशियल ज़्यादा आएगा। तो क्या एनर्जी क्या हुई है? लॉस ही हुई है। पूछेंगे लॉस कितने का हुआ, तो आपको आंसर में माइनस नहीं बोलना है, तो लॉस बोल चुके हो ना ऑलरेडी। बोलो क्लियर हुआ क्या? और लॉस होने का रीज़न बताया था मैंने क्यों हुआ था, जो फ्रिक्शन लगा था उससे एनर्जी क्या हुई थी? लॉस हुई थी। नहीं आया क्या? आया? कॉपी। यहाँ फ्रिक्शन भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ सम का यहाँ सब आ जाते हैं टॉपिक में। अब इसे देखो, अपने को देखो क्या है नीट के अंदर क्या है, जैसे देखो, जैसे अभी देखो आपने मेंस से बदल गया पैटर्न, अब 25 का 25 ही करना है बस। अगर आपका गलती से क्या हो गया, अभी आपके पास ऑप्शन कितना का था, 50 में से 45 करने का, और गलती से आपके आते आते क्या हो गया, वो भी उचका दिया। ऐसे भी एनटीए वाले ऐसा खुन्ना खा के बैठे हुए हैं भाई साहब। क्यों आईआईटी मेंस में जो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अब फिजिक्स में, आपको क्या लगता है वो इजी क्वेश्चन है क्या? भाई साहब वो भूल जाओ, इजी हुआ ज़माना गया। वो 11th प्लस 12th मिलाकर कितना देना उनको? 25 क्वेश्चन। सोचो, आप केमिस्ट्री भी जोड़ लो 25 क्वेश्चन आईआईटी मेंस वालों के लिए। भाई साहब पूरी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल मिला लो, 25 क्वेश्चन मात्र देने उनको। कौन से 25? मतलब मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, एस सी वर्मा साहब के। हाँ हाँ, वो तो लगते हैं। आईटी एडवांस देखो, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने एक बार पहले साथ बोला भी था शायद आपको, मैं सही बताऊँ, अगर मुझे कोई बोले पर्सनली कि आप अपनी बेटी को, जैसे मैं आप लोगों को मैं वही मान के पढ़ाता हूँ कि आप मेरे बच्चे ही हैं, मैं एक सजेशन देता हूँ जैसे कि अगर मुझे अपनी बेटी को बोला जाए कि बेटा तुम्हें नीट तैयारी करनी है, आप विश्वास करिएगा, मैं पर्सनली अपनी बात करूँ अगर यहाँ पर, तो मैं अपनी बेटी का टारगेट नीट रखूँगा ही नहीं। मैं अपनी बेटी का टारगेट रखूँगा मेंस। मैं नीट पे जाऊँगा ही नहीं इसको लेकर। उसको चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, उसको मैं बोलूँगा तो मेंस पर ही तैयारी कर। सच्चाई है, मैं उसको वहीं पर ले आऊँगा, मेंस तक, आईटी मेंस तक ले आऊँगा अच्छे लेवल पर, क्योंकि वहाँ से क्या करेगी वो क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर देगी। अब वो देखो भविष्य है, मैंने यहाँ तक मेरी बेटी का कैसा क्या पढ़े कैसा, वो अलग बात है। जो ये आपने कभी देखोगे, जैसे होता है ना, आप अक्सर देखोगे नीट के नाम पर, किसी भी कोचिंग की बात मैं कर रहा हूँ XYZ, भाई साहब क्वेश्चन तो ऐसे खींचते नहीं, बस ये है ये खट से निकालो, ये है ये खट से निकालो। तो भाई साहब वो दिमाग जो खट खट वाला है ना, दिमाग थोड़ी खुलता है फिर। ये करा जाता है, मैं एग्री हूँ इस बात से। कौन से बैच में? आप उसको 11th दमदारी से पढ़ाओ बच्चे को, दमदारी से मस्त तरीके से। 12th दमदारी से पढ़ाओ, जब उसका क्या हो जाए, रिवीजन टाइम आ जाए, बोले देख खड़ा खड़ा ऐसे कर, खट खट ऐसे कर, खट खट ऐसे कर, तब उसका कॉन्फिडेंस आता है उसको। और कोचिंग वाले सच्चाई है कि यही करते हैं, लेकिन वो सबके साथ अगर ऐसे करने लगे ना, तो फिर ये जो है ना दुकान, वो बंद हो जाए, कोचिंग की दुकान बंद हो जाए। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए उनका तरीका क्या है, हर कोचिंग से 10% बच्चों को अलग कर लेना और फिर उन पर काम करते रहना, बाकी 90% पैसा देते रहो। इसलिए कोचिंग जो कोचिंग नहीं रह गया, अभी कारपोरेट हो गया है। विद्या मंदिर थोड़ी है कोचिंग, कारपोरेट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर की गलती है, इसमें स्टूडेंट की गलती है। स्टूडेंट पढ़ते नहीं है इस सब पे, तो भाई टीचर क्या करे? आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो क्या देख कर लेते हैं? रिजल्ट। 100 बात हो, रिजल्ट दिखाएंगे आपको 10%। अब थोड़ी पूछ जाते हो कि कभी कि आपके पास कुल कितने स्टूडेंट्स थे, आप पूछ के दिखा दो। उनके पास अगर 1000 रहे होंगे तो आप बोलेंगे 200 थे, 300 थे, बोलेंगे 300 थे, 100 सेलेक्ट हो गए। हाँ, ये बोलते हैं भाई, ये नहीं बोलेंगे कि 4000 थे 100 सेलेक्ट हुए, कभी नहीं बोलेंगे। आप थोड़ी पूछने जा रहे हो कि लाओ पूरी लिस्ट दिखाओ 300 की। तो धंधा है पूरा, है टोटल ये आज की डेट में।
हो गया क्या? यस। भाई अपन जब तक पढ़ाएंगे ना, जब तक अपने अंदर से जो है इसको पूरा सिखाएंगे, ठीक है। जिस दिन ये हो गया कि आत्मा को मारना पड़ गया और चीट करना पड़ा बच्चों को, नहीं, बस हो गया। आइए अगला क्वेश्चन लिखने के पहले सुन लीजिए, बोलूं? देखो ध्यान से, मान लो, ध्यान दो, मैं एक बेहतरीन डांसर हूं, मान लीजिए, जैसे तैयारी कर रहा था मैं, मान लीजिए, क्लियर है क्या? अब ध्यान सुनिए, लेकिन मैं नए प्रकार का आपको डांस दिखाऊंगा, समझिएगा। चूड़ी डांस मैं बता रहा हूँ या बना नहीं पा रहा हूँ, बता समझ। जैसे कि मान लो ये मैंने ऐसे करके, ऐसे चूड़ी पहना, चूड़ा तो भी बोलते हैं, ऐसे पहना, एक इधर पहना है, कड़ा, कड़ा इधर, बहुत बड़ा है बेटा, ये बहुत बड़ा है, ठीक। एक ऐसे पहन लिया, तो ऐसे एक यहाँ और एक यहाँ इधर पहन लिया और ऐसे कर लिया। समझो क्वेश्चन क्या है? ये क्या हो गया? रॉड। बोलो हाँ, ऐसे हो गया। अब क्या हुआ? अब जो है मैं ऐसे क्या होने लगा? घूमने लगा। बोलो हाँ है ना? अब ये चूड़ी धीरे धीरे क्या होने लगा? क्यों? स्लाइड बताओ, स्लाइड क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा होगा? अक्ल लगाओ, नहीं अक्ल, रुको, मैं बता, सुनो, हम बताऊंगा, बताओ। अच्छा चलो, जितना बताओ ना हमको। यस, सही तो बोल रहा है, उठा तुम डरा रहा है उसको। सुनो ध्यान से अब क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है इसमें? ओमेगा, अभी बोला नहीं, पहले समझाना पड़ता है। हाँ, क्वेश्चन बोल लिया, समझा करो क्वेश्चन को। नहीं देखो, आप समझ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा देखिए, आप देखो, मैं सिर्फ फालतू एग्जांपल समझाता हूँ, आप लोग नहीं इमेजिन करना कभी लाइफ में। अपन नहीं, मैं नहीं आता, आप गर्ल्स लोग जो है या बॉयज़ लोग भी जाते हैं गरबा। अरे गरबा डांस वांस करने, डंडा डालने, ऐसे होता डंडा, हाँ डांडिया जो भी है। अब उसमें तो लफड़ा भी आता है, ऐसे किया, खाला देख रहा, अच्छा ऐसे किया और ऐसे किया, तो बदला ले लिया, सॉरी, खत्म काम, सही है। नहीं होता डंडा लड़ाने वाला, 2 बार इधर मारो, 2 बार इधर मारो, ऐसे करते रहते हैं। नोटिस करना, वहाँ नोटिस करना। और मैं देखा है, मैं तो कोई गया नहीं आज तक नहीं गया मैं, सब है ना। तो नहीं जाने कोई शौक, यानी कि शौक नहीं है मुझे, उसमें सारे वो नियम होता है भाई, कपल्स का जाना पड़ता है। हाँ ऐसा नियम है, उसमें बना के रखते हैं सबके सब। तो शादी के पहले कोई था ही नहीं, तो जा ही नहीं पाए। और शादी के बाद रेनू को बोलता हूँ चलोगी, फालतू काम। तो मैंने कहा हेलो हैं, और अब जा नहीं सकते हो, चिंगी मिंगी खुदा और हमारे सोना है ना, और फिर डर के चल हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। मैं क्या कर रहा था वो सुनो पहले आप, कहाँ काम की बात। कभी आप जैसे, आप गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे जा रहे हैं, अब डांडिया लड़ा लिया, अब मान लो घूमरो डांस करने की इच्छा होगी, कौन सी? घूमरो, चूड़ी पहनती हैं, ऐसे पहनती रहती हैं। अब ऐसे घूमरो करने लगी, भाई खतरनाक घूमरो, मतलब ये तो घूमरो होता है, खतरनाक बात, सर लगे घूमने। क्या होगा? जो चूड़ी यहाँ पहना हुआ है, इधर हमारे, सॉरी इधर, ये कहाँ पहुँच जाएगा? इधर। और अच्छा कहो कि हाँ थोड़ा सा ये ऊंचा भगवान ने बनाया ऐसे, नहीं चूड़ी क्या हो जाए? बाहर। और बोलो यार यस या नो? और चूड़ी पक्का सरक जाएगा, हम लोग को नहीं सरकेगा, फ्रिक्शन अच्छा खासा मिलेगा, हम लोग फ्रिक्शन अच्छा खासा मिलेगा, हमारे पे नहीं सरकेगा, ठीक है। अब काम की बात, इमेजिन हुआ, ट्राई मानना। तुम क्या सोच रहे हो भाई? इधर आओ, देखो अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं किसी क्वेश्चन को सोचता हूँ तो कहाँ तक जाता हूँ, ठीक है। कुछ भी सोचता हूँ बेटा मैं, ठीक है। ये देखिए वही है हाथ, दोनों हाथ मिलाकर हाथ ऐसे, देखो मैं ये सेंटर नहीं, मैं देखो सिर्फ इमेजिन करा जाता है बेटा, इमेजिन। देखो ये बराबर है क्या? ये बड़ा है थोड़ा सा, अब आप सुनना,
यहां पर दो चूड़ियां आपने पहनी लाल, ये ऐसे फिट हो गई हैं बिल्कुल। बोलो क्लियर है क्या? और ये भाई साहब घूम रहे हैं अपना इस समय किससे? ओमेगा से। चूड़ियां यहां पहने हुई हैं, ऐसे घूम रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ? इमेजिन हुआ? इमेजिन करो, पहले इमेजिन करो, इमेजिन करा करो यार, मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं। बस इमेजिन करवाता हूँ कि थोड़ी होता है कि वो लगो घूमने लग गए गरबा करने, फालतू वाली बात मेरी याद कर रहे हैं। अरे बाप रे, अब इतना घूमने गए किसी के साथ तो घूमो या थोड़ा सा कितना फालतू का। आइए ओमेगा डैश। भाई साहब देखो जो भाई साहब ने बताया था, सुनो पहले सुनो, ये हल्का सा दूर है, सेंटर से हल्का सा दूर है। अब सुनना होगा क्या, जब ये ऐसे रोडिस करो, जब ऐसे होगा तो इसमें क्या मिलेगा? इसको बोलो वी आ जाएगा। वी छोड़ क्या होता है? आर ओमेगा। और ये जो कांटेक्ट में होगा रॉड के, तो उस पर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। वो कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है? बाहर। अंदर कौन लग रहा है? फ्रिक्शन। अंदर, अंदर की ओर फ्रिक्शन लगेगा। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, सोचो जो अंदर फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है? अब इसमें कौन सा वाला है? काइनेटिक, क्योंकि स्लाइड हो रहा है। वो क्या करेगा? एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। समय के साथ क्या हो रहा होगा? समय के, रुको 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 रुको, इसको लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। अरे बोलो यार, समय के साथ अगर आप नोटिस करोगे ये आर क्या होगा? इंक्रीज होगा, दूर भाग रहा है। बोलो हाँ है ना? आर के इंक्रीज होने से एफ भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक समय ऐसा आएगा, पहले कौन सा रहेगा? स्टार्टिंग कौन सा रहेगा? वो काइनेटिक। इस आर के बढ़ने से धीरे 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 क्या होगा? ये बढ़ेगा। बोलो हाँ है ना? एक, अरे बोलो यार, बढ़ते 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 एक समय ऐसा कहाँ पहुँच जाएगा? वो मैक्सिमम स्टैटिक तक स्टॉप। नहीं आया क्या? तो उनका कहना इस क्वेश्चन में ये है कि ये रिंग जो है हाथों में जो पहना है वो घूमते घूमते कहाँ पहुँच जाती हैं? किनारे पहुँच जाती हैं। एक यहाँ और एक यहाँ पहुँच गई। अब इसका कितना हो गया? ये ओमेगा डैश हो गया। ये कितना है? L/2 और ये वाला भी L/2। क्या कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं आई? अब क्वेश्चन लिखो, लिखो, बोले लिखो, कहाँ गया? A smooth uniform rod, a smooth uniform rod, a smooth uniform rod of length L and mass M, रॉड का मास M ले रहे हैं, has two identical beads, BEADS, रिंग भी लिख सकते हैं, छल्ला है ना। Two identical beads of negligible size, बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अरे बोलो यार, negligible size, each of mass m0, which can slide freely along the rod। पहले पढ़ा क्या बोल रहा हूं? Initially the two beads, माफी चाहूंगा, the two beads are at the center of the rod, and the system is rotating with an angular velocity ओमेगा नॉट बोला है अपन, ओमेगा बोल दिया था, ओमेगा नॉट हो गया। आगे about an axis, क्वेश्चन लिख लिया, about an axis perpendicular to the rod, and passing through midpoint of the rod,
बोले डायग्राम बनाया हुआ है, हो गया? यस? आगे लिखिएगा, देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस when the beads reach the ends of the rod, when the beads माफी चाहूँगा, when the beads reach the ends of the rod, find the angular velocity of the system. फिर से बोलूँ, हाँ? When the beads reach the ends of the rod, find the angular velocity of the system. डायग्राम बनाए प्लीज दोनों, प्लीज समझे? अरे इजी बेटा, मैंने कहा ना सिर्फ क्वेश्चन कहने का, सिर्फ सीरियस होकर समझ लो कैसे क्या कह रहा है। टपलिंग क्लियर हो गया था ना आप लोगों को? नहीं? पक्का? ठीक है। जो मैंने कल करवाए थे टपलिंग क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो करवाए थे वो लगभग सब एग्जाम क्वेश्चन थे, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना? तो टपलिंग वाले जब भी आते हैं लगभग वैसे ही आते हैं, उससे ऊपर की आप में नहीं आता। जैसे ये इस लेवल का आपको टपलिंग नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना? कभी क्वेश्चन मिल जाए छोड़ दीजिएगा। देखो बेटा, टपलिंग आपको इस लेवल का नहीं, वो आईटी पोर्शन का है, वो भी एडवांस का, मेंस की नहीं कहूँगा मैं इसको। देखो यहाँ पर एक ऐसे कुछ घूम रहा था, यहाँ पर एक क्या रखा, सिलेंडर रखा हुआ है। अब ये इसमें अल्फा है, लगातार क्या बढ़ रहा होगा इसका, अब ओमेगा बढ़ रहा होगा, यस या नो? तब वो पूछते हैं, ये है इसकी हाइट h है, तो कितने ओमेगा होने पर ये क्या हो जाएगा, टपल कर जाएगा। ये बिल्कुल टपलिंग का नहीं, ये आईआईटी क्वेश्चन है, अपन उसके फिलहाल आईआईटी एडवांस को भी, मेंस का तो भी नहीं होता, तो अपन उस पर बात नहीं कर रहे अभी, है ना? वो सब अपने को आएगा नहीं कि फालतू बात करना, टाइम वेस्ट कर उसमें। डायग्राम बन गया? बैठो जरा बेटा, क्या कोई बाहरी फोर्स लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले पढ़ा क्या, यानी इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ओ के अबाउट। देखो आई ओमेगा, पहले का ओमेगा के नाम पर क्या हो जाएगा, ए, बोलो ए, चलो आई रहने दो। बाद में क्या हो गया, ये आई डैश ओमेगा डैश, बोलो हाँ है ना? इस समय करीब करीब दोनों कहाँ हैं, पास में ही है, तो एम आर स्क्वायर करोगे तो उसका आर के नाम पर क्या हो जाएगा, जीरो, आर के नाम पर जीरो, तो करीब करीब क्या हो जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस और भाई ऐसे होता है ना, ये आर होता है और ये बिल्कुल यहाँ चला है, तो आर क्या हो जाएगा, जीरो, तो आर के नाम पर क्या हो जाएगा, जीरो, तो एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी स्टार्टिंग में देखा जाए तो सिर्फ रॉड का लेना पड़ेगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि होता है ml स्क्वायर बाई 12। तो m क्या बोला उसने, m बोला है, l तो लेंथ है ही, तो ये ml स्क्वायर बाई 12 और ये ओमेगा नॉट। बाद में क्या होगा, ये तो इसके अबाउट घूम ही रहा था, इसका मास कितना है m नॉट, ये कितना हो गया l/2 और ये l/2, इसका मास भी m नॉट है। अब फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है वो हो जाएगा, बोलो मेरे हिसाब से ml स्क्वायर बाई 12, ये तो रॉड का हो गया, प्लस m नॉट इंटू आर स्क्वायर के नाम पर आ जाएगा, ये बोलो m नॉट 2 का होल स्क्वायर उस वाले का, इसके अबाउट, इसका भी क्या हो जाएगा, बोलो बिल्कुल होल स्क्वायर, ये आई हो गया और ये ओमेगा डैश, काम हो गया। बोलो ये जो है ml स्क्वायर बाई कितना है 12 ओमेगा नॉट, ये क्या हो जाएगा, बोलो ml स्क्वायर बाई 4, ml स्क्वायर बाई 4, 2 ml स्क्वायर बाई 4, ml स्क्वायर बाई 2, m नॉट, तो ये ml स्क्वायर बाई 12 और बोलो m नॉट स्क्वायर बाई 2 और ये ओमेगा डैश, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या? अच्छा काम करो, 12 एलसीएम ले लो, 12 लोग यहाँ क्या जाएगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ कितना जाएगा 6, 7 क्यों आएगा, m नॉट है ना, तो यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये 12 जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या बचेगा ml स्क्वायर ओमेगा नॉट और ये क्या बचेगा यहाँ पर m, एल स्क्वायर कॉमन चल रहा है, एल स्क्वायर काट दो, अपन एल स्क्वायर भी काट दो, एल स्क्वायर तो काट ही सकते हैं, है ना? क्या बचेगा m ओमेगा नॉट और ये हो जाएगा यहाँ पर l तो कट ही गया है, तो m और 6 m नॉट ओमेगा डैश,
तो ओमेगा डैश इक्वल टू एम ओमेगा नॉट अपॉन m plus 6 m naught. एम नॉट। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं ए पूछा उसने, क्या लग रहा है इजी होना चालू होगा धीरे धीरे? क्या आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कुछ कुछ कंसेप्ट समझ में आना चालू हो गया? कैसे घुमाना है क्वेश्चन को धीरे धीरे? आराम से लिखिए प्लीज़, प्लीज़ लिखिए। बेटो देखना उसमें मेमोरी कार्ड भूल तो नहीं हो गई है? आराम से, आराम से, माफ़ी चाहूँगा, आराम से। मेमोरी कार्ड देखना, दिखा रहा है परसेंट कुछ? 6%। ओके, ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, ये हो गया क्या यहाँ पर? अगला हो नहीं पाएगा ना क्वेश्चन, हो नहीं पाएगा क्या? हो गया, चेंज कर लेते हैं मेमोरी कार्ड। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? बोलो एक हो गया, एक क्वेश्चन कर लेते, छोड़ो होगा तो आधे में जाएगा। लिखो, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ फटाफट, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ पहले ताकि वो समझ में आ जाए। देखो सुनो, क्या है क्वेश्चन? हाँ ठीक है, सुना दो बड़ा, सुनो हुआ क्या, ध्यान देना। हुआ क्या, देखो आप ये समझो बेटो, सुनो कि ऐसे समझो बेटा, तो क्वेश्चन का एक रॉड है, रॉड को मैंने ऐसे बिल्कुल जो है ऐसे बिल्कुल सेंटर पकड़ के ऐसे रखा हुआ, वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा है हवा में। बोलो है ऐसे बिल्कुल बैलेंस है बिल्कुल, ये मतलब बिल्कुल समझो कि सेंटर ऑफ मास से एक पतली सी जो है एक क्या हो रही है, कोई सुई जा रही है, निडल जा रही है, एकदम बैलेंस बना हुआ है। हुआ ये, उनका कहना ये है कि ऐसे करके क्या है, एक रॉड है, सेंटर ऑफ मास पर ऐसे क्या बैलेंस बना हुआ है। पहले पढ़ा, खेल देखना तो क्या समझा लूँ आपको, नहीं तो अगर मेमोरी कार्ड में ख़त्म भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनो ध्यान से। अब हुआ क्या, यहाँ से एक इंसेक्ट, एक कीड़ा, अपन तो बोल सकते हैं मच्छर, मच्छर मक्खी ऐसे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये उड़ता हुआ ऐसे आया, इंसेक्ट मान लो कोई है, कीड़ा कीड़ा इंसेक्ट, मक्खी देख रहे हैं मुझे टाइप का, जी टाइप का देख रहे हैं, पंखी टाइप का ऐसे लटका हुआ है। बोलो हाँ है ना। ये जो है यहाँ से ऐसे उड़ता हुआ आया बी वेलोसिटी से, यहाँ पर ये वाला उनका कहना है कि L बाई क्या है, L बाई 2 बोला है, L बाई 4 मैं ले लूँ उसके अकॉर्डिंग। L बाई 4 ठीक है, क्लियर। यहाँ आया और बी से आकर क्या हो गया, यहाँ पे टुक पर से क्या हो गया, बैठ गया। जो ही बैठेगा तो भाई साहब इधर का मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तुरंत क्या हो गया, ये घूम गया, ओमेगा। दैट इज योर क्वेश्चन मार्क। यस, और ये आके चिपक गया, है ना, बैठ गया। कितना मास है उसका, m नॉट, छोटा मास। ठीक है, अब सोचो, अच्छा क्या अब ये घूम रहा था, अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, तो क्या आएगा बोलो, अभी ml²/12 कोई दिक्कत, जाके चिपक गया तो O के अबाउट मोमेंटम क्या करवाएंगे, कंसर्व, कौन सा, एंगुलर। बोलो है ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब बोलो अभी क्या होगा, O के अबाउट क्या होगा बताओ, आई ओमेगा, ओमेगा डैश कर लो इसको, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश ओमेगा डैश, आई एक मिनट रुको पहले, रुको पहले, नहीं रुको, नहीं ml²/12 क्या लिखा हो, बताओ क्या लिखोगे? नहीं देखो सुनिए, मैं आपकी बात सुनता हूँ, सुनिएगा। मैं ये कह रहा था, सुनना, आपने लिखा ml²/12 इंटू ओमेगा, क्या रॉड घूम रहा था? अरे यार आई क्या लिखना है आपको, किसका,
आई ओमेगा किसका, रॉड का, प्लस आई ओमेगा किसका, रॉड तो घूम रहा है अपने एक्सिस के ऊपर ना यार, तो अभी घूम रहा था क्या, तो उसका मोमेंट आई क्या, आई तो होगा बट ओमेगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जंप करने के पहले क्या निकाल रहे हो, इसका क्या निकाल रहे हो, क्या, एंगुलर मोमेंटम। नहीं आ रहा क्या, ये घूम रहा है क्या, तो आई ओमेगा ही खत्म, ओमेगा है। लेकिन ये क्या होगा, इसका क्या होगा, पी पी पी, अंधों को मैं सिखाता रहता हूँ कभी कभी, तो देखो सबके साथ एम वी इन आर इंटू पी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम नहीं होता इस पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट है उसका क्या जाएगा, पी कितना आएगा, एम इंटू वी, और आर के नाम पर ये वाला आ जाएगा, कितना आ जाएगा, L/4, क्योंकि पूरा L/2 है, इधर वाला L/4 है, L/2 आ जाएगा। ऐसे घुमा रहा है तो उसका कितना आ जाएगा, ये हो गया एम वी, एम के नाम पर क्या आएगा, m0 इंटू क्या हो जाएगा, तो क्या जाएगा बोलो, एम वी इंटू क्या हो जाएगा, L/4। ये इसका एंगुलर मोमेंटम आ गया ओ के अबाउट। कब का, पहले कहानी। बोलो क्लियर है क्या, बाद में कहानी क्या बनी। अब बताओ, अब तो एक घूम गया, दोनों के दोनों घूम गए। अब जब आई लिखोगे तो किसका लिखोगे पहले, रॉड का, इसके अबाउट वो चिपक गया है। बोलो क्या हो जाएगा, ml² प्लस इसका आई थिंक m0, और ये कितना है L/4, तो L/4 का होल स्क्वायर आई हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा डैश। नहीं आया समझ में क्या, दोनों क्या हो जाएगा, क्या निकालोगे अपन, ओमेगा डैश। फटाक से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, तो लिखो, अ होमोजीनियस रॉड, मैं फटाफट बोल देता हूँ, एक बार मैं रीड करता हूँ पूरा अच्छे से। अ होमोजीनियस रॉड ए बी ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड मास स्मॉल एम इज पायोटेड, ठीक है, एट द सेंटर ओ, क्वेश्चन दिया है, इन सच अ वे दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द वर्टिकल प्लेन, ऐसे घूम सकता है। बोलो हाँ है ना। आगे कह रहे हैं द रॉड इज इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। आगे कह रहे हैं एन इंसेक्ट एस, नाम दे दिया उसको इंसेक्ट का, एस एट द सेम मास एम, मतलब अपने जो m0 लिया उसको क्या बोल दिया उन्होंने, m ही बोल रखा है, ठीक है, फॉल्स गिरता है, ठीक है, वर्टिकली विथ स्पीड v ऑन द पॉइंट C, जहां कूदेगा वहां उसका नाम क्या रखा उन्होंने, C रखा है, इसका नाम C रख दिया है, ठीक है। मिड वे बिटवीन O एंड B, इसका O है, ये B है, बीच में बिल्कुल क्या आ गया, जंप किया, तो पक्का क्या आ जाएगा, L/2 का आधा L/4 आ जाएगा। आगे कह रहे हैं